नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत पूजा पाठ आदि के विषय में बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और इसी दिन से विवाह आदि मंगलिक कार्य 4 माह के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। कार्तिक माह की एकादशी को जब श्री हर विष्णु 4 महीने की निद्रा से उठते हैं तो सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन कमल के नेत्रों वाले श्री हर विष्णु का जिसने पूजन कर लिया उसने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। दर्शकों, हरशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का एक स्वरूप क्षीर सागर में और दूसरा स्वरूप पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहता है। तब तक वहाँ रहते हैं तब तक कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण कर सत्कर्म करने चाहिए। गृहस्थ जीवन में संयम के साथ रहकर तथा कीर्तन का श्रवण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास की शुरुआत होती है। वर्षा काल के इन 4 महीनों में मनुष्यों को जप तप नियम त्याग का पालन करना चाहिए। श्री हर विष्णु के अनुसार एकादशी का व्रत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करे उसे 10वीं तिथि से ही नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं को रात का भोजन सूर्य उदय से पहले कर कुल्ला दांतों कर व्रत का संकल्प मन में कर आराम से सोएं। सुबह सूर्य उदय से पहले उठें। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल के सामने खड़े होकर श्री हर विष्णु से निर्विघ्न व्रत पूर्ण करने की प्रार्थना करें। पूजा में भगवान श्री हर विष्णु की प्रतिमा को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। रोली मोली गुल पान सुपारी दीप धूप कपूर से पूजा करें, आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी कथा को सुने और सुनाएं। एक समय फलाहार लें। इस प्रकार विधि विधान से पूजन कर द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का पारण करें। यदि आपकी ब्राह्मण भोज की सामर्थ्य नहीं है तो सीधा देकर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें। सीधा दर्शकों कच्ची सामग्री जैसे दाल चावल फल आदि। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत का इष्ट देव कौन है? युधिष्ठिर की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महिपाल, जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी वही कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी परमा एकादशी हरशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्री हरि की इस प्रिय तिथि का जो भी लोग व्रत नहीं करते वह नरक के भागीदार होते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का महात्म्य सुनते और सुनाते हैं वह सभी सुखों को भोगकर मेरे धाम को चले जाते हैं। मानधाता नाम के सूरवंशी एक राजा हुए। वह महान तपस्वी प्रजाप्रिय चक्रवर्ती सम्राट थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह ही किया करते थे।
उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट की छाव में प्रजा को कोई भी परेशानी नहीं थी। राजा के राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा कभी नहीं आती थी, परंतु न जाने क्यों देवता राजा से रुष्ट हो गए। न जाने किस पाप के कारण राजा के राज्य में घोर अकाल पड़ गया। प्रजा जल अन्न की कमी से दुखी हो गई। हवन यज्ञ बंद हो गए। अकाल पीड़ित प्रजा का दुख राजा के लिए असहनीय हो गया, क्योंकि समस्त राज्य की समृद्धि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल के कारण प्रजा अन्न जल के बिना जी नहीं पा रही थी। ऐसा क्या उपाय करूं, मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए राजा ने सोचा, शायद मेरे ही पापों के कारण प्रजा को कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजा मानदाता भगवान का स्मरण कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम कर वहीं बैठ गया। तब ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तब राजा बोला, हे ऋषि, मेरे राज्य में 3 वर्ष हो गए। अकाल पड़ने के कारण मेरे राज्य की प्रजा पशु पक्षी सभी अन्न जल के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हे ऋषि, शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पाप के कारण ही प्रजा को कष्ट मिलता है। मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गए हैं। हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी शंका का निवारण कर मेरे कष्ट से मुझे मुक्ति प्रदान करने का उपाय बताएं, जिससे मेरी प्रजा को कोई कष्ट न हो। तब ऋषि बोले, इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों से उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही वेद शास्त्र तपस्या करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी पाप के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो आप शीघ्र ही उस शूद्र का वध करा दें, तभी आपके राज्य में वर्षा होगी। यही एकमात्र उपाय है। यह सुनकर राजा बोले, मैं किसी भी निरपराध को मारने का पाप नहीं कर सकता। ऐसा करने की से मेरा धर्म, मेरी आत्मा मुझे इजाजत नहीं देती है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, फिर तुम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह ही सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, सभी कष्टों को हरने वाला है। ऋषि से व्रत का विधि विधान सुनकर राजा दंडवत प्रणाम कर अपने नगर को लौट आया और विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में घनघोर वर्षा हुई। इस प्रकार राजा के राज्य में सभी प्रजाजन पशु पक्षी सुखी हो गए। देवशयनी एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है, इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि किसी प्रकार आप व्रत नहीं रख पाते तो विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन, मंत्र जाप तथा कथा को सुनकर और सुनाकर इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किए गए व्रत पूजन से सारे पाप नष्ट होते हैं, शारीरिक व मानसिक परेशानियां खत्म होती हैं, मन शुद्ध होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से आप तथा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।